फ्रेंड्स गारंटी देता हूं, यदि मेरे बताए गए तरीके से आपने अपनी टीम को RAS के अंदर इनवाइट किया तो आप हर एक व्यक्ति को RAS के अंदर ले आओगे जिसको भी आपने इनवाइट किया था। अच्छा, बस शर्त यह है कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपने करना है, और जिस व्यक्ति ने यस कर दिया तो वो आपके प्रोग्राम के अंदर आएगा ही आएगा। क्यों भाई? ये मेरा दावा है, गारंटी है। इस बात को मेरी को हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों शुरुआत के अंदर जब मैं अपने दोस्तों को या अपनी टीम के लोगों को RAS के अंदर इनवाइट करता था, या कोई और भी प्रोग्राम होता था, जैसे कि अपना कोई भी IBM प्रोग्राम हो गया या खुद की कोई ट्रेनिंग मीटिंग जब हम रखते थे, तो वहां पे जब मैं अपनी टीम को इन्वाइट करता था तो लोग उस टाइम पे यस कर लेते थे जिस टाइम पे मैं उनको इन्वाइट करता था। लेकिन जैसे ही टाइम आता था, यानी कि मान लीजिए कि संडे के दिन पे मीटिंग है, और जैसे ही संडे का दिन नजदीक हुआ और एक दिन पहले फिर से उनको रिमाइंड कराने के लिए मैंने कॉल की, तो या तो वो कॉल नहीं उठाते थे, या एक आध व्यक्ति कॉल उठाता था तो वो यस कर देता था उस टाइम पे, लेकिन सुबह वो भी मना कर देता था, या फिर कुछ लोग अचानक से कोई ना कोई तगड़ा बहाना बना के मना कर देते थे। बात तो सही है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को लेके काफी सारी रिसर्च की, काफी सारा मैंने ढूंढा, तरीके ढूंढे, और बहुत सारे लीडर्स को भी सुना, और सब कुछ सुन के निचोड़ लगा के फिर मैंने एक पॉइंट को तैयार किया, और वो एक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही काम का है। उस पॉइंट को यदि आप किसी भी व्यक्ति पे अप्लाई करते हैं RAS में इन्वाइट करने के लिए, या किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए, तो आपका वो व्यक्ति आपके प्रोग्राम में आएगा ही आएगा। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तो दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई कर करके देखे, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे इस आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं उस फॉर्मूले के ऊपर मुझे मिला। तो वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टिप्स समय समय पे मिलते रहे और सबसे पहले मिलते रहे। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आज का जो फॉर्मूला है, इस पे आपको बेसिकली 4 पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो 4 पॉइंट कौन से हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर इन चारों पॉइंट को अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया, एग्जैक्ट जैसे बताऊंगा उस तरीके से नहीं किया, तो आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, या फिर बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। चल झूठा। यदि आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला 100% काम करे, तो आपको ये पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पेन पेपर ले लिया होगा, और यदि नहीं लिया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके उठा लें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, जिस कस्टमर को आप अपने RAS के अंदर बुलाना चाहते हैं, या फिर आपके एसोसिएट को बुलाना चाहते हैं, उसको आपने एक वजह देनी पड़ेगी कि वो RAS में क्यों आ रहा है, ठीक है। इसका मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, पूरा फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि अभी मैं इसके बेसिक्स बता रहा हूं कि आपको ये 4 पॉइंट किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है कि तो जिस भी प्रोस्पेक्टस को या फिर एसोसिएट को आप अपने RAS के अंदर बुलाना चाहते हैं, तो उसको आपने एक तगड़ा रीजन या कोई तगड़ी वजह देनी पड़ेगी कि वो आपके RAS के अंदर क्यों आए। बात तो सही है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, उसको इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो आपको जो अप्लाई करने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसी एक लाइन के अंदर सब कुछ ऐड कर देना है। यानी कि वो एक लाइन के अंदर आपको सामने वाले के माइंड में ये भी डालना है कि वो क्यों आए, उसको क्या मिलेगा, और उसको इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी आपको इसी लाइन के अंदर ऐड करके बताना होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ये आपको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में बता रहा हूं तो आप लोगों को भी हिंदी में ही बोलना जरूरी है। आप अगर महाराष्ट्र से तो आप मराठी में बोलिए, आप राजस्थान से तो मारवाड़ी में बोलिए, यदि आप बिहार झारखंड साइड से हैं तो आप भोजपुरी में बोल सकते हैं, बंगाल से तो बंगाली में आप बोल सकते हैं। यानी कि मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बनाता हूं कि क्योंकि हिंदी एक मिक्स लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, इसको पूरे इंडिया के अंदर हर जगह पे समझा जाता है। तो आपको ये अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके बोलना है, जो अभी मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूं। अब फोर्थ पॉइंट दोस्तों, आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। यानी कि 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जब आप इसको रिपीट करोगे, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर के साथ रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एक खास किसी एसोसिएट को आपकी टीम के लीडर के साथ अप्लाई करके फोन कॉल पे उसके साथ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके तब आप इसको अपनी बाकी की टीम पे या बाकी के लोगों पे अप्लाई करें, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। तो अभी हम शुरू करते हैं उस फॉर्मूले को जो आपने अप्लाई करना है अपनी टीम पे या फिर जिस व्यक्ति को आप आरएस के अंदर बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए आप महाराष्ट्र साइड से हैं और आपका जो प्रोग्राम होने वाला है इस बार वो नागपुर में होने वाला है, और नागपुर में आपको पता होगा 9 अप्रैल को प्रोग्राम है और वो दिन रविवार है, यानी कि संडे का दिन पड़ता है। तो दोस्तों आपको इन सभी चीजों का मिक्स करके बोलना है जो भी मैं बताने वाला हूं। और सपोज करो वहां पे जाने के लिए आपको 200 रुपया खर्च आता है, एक एग्जाम्पल तौर पे, किसी का हो सकता है 50 रुपया आता हो, किसी का हो सकता है 200 से ऊपर आता हो। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए आपको वहां पे जाने का आने का एक व्यक्ति का 200 रुपया खर्च पड़ता है। तो आपने इन सभी चीजों को पहले ही क्लियर कर लेना है कि एक तो किस दिन को प्रोग्राम है, यानी कि दिन कौन सा पड़ेगा, कौन सी डेट को है, और कितना वहां पे आपका राउंड फिगर एक एग्जाम्पल तौर पे खर्च आने वाला है। तो वो आपने इन्वेस्टमेंट उसी के अंदर इंक्लूड कर देनी है, जोड़ देनी है। और अब बोलना क्या है वो आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है अजय, और अजय को मैं बुलाना चाहता हूं अपने आरएस में, तो मैं उनको यही बोलूंगा कॉल करने के बाद कि हाँ भाई अजय ठीक हो, फैमिली में सब ठीक है, और सब कैसा चल रहा है, बढ़िया। ये सब बातें आपने करके उसके बाद उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कारण क्योंकि हो सकता है उनके घर में कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप ये चीजें पहले पूछ लें। तो अगर आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक बता रहा है तो उसके बाद आपने उसको आगे का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसको बोलना है कि भाई अजय, यानी कि जो भी आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से उससे बात करते हैं उसी तरीके से आपने बात करनी है, ना कि प्रोफेशनल होके करनी है। ठीक है, उसको उसके साथ कनेक्ट करना है आपने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज के साथ। तो उसको बोलना कि भाई देख अजय, मैंने बहुत ही जरूरी काम से आपके पास कॉल की है और 2 मिनट निकाल के, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से आप ध्यान से सुन लो जो मैं बताना चाहता हूँ। तो उसको आपने ऐसी अगर बात शुरू में ही बोल दी तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। फिर उसके बाद आपने बोलना है कि भाई यदि रविवार के दिन लगभग लोग फ्री होते हैं, कोई भी काम करते हैं या फिर छुट्टी वैसे भी ले सकते हैं अगर कोई काम होगा भी तो भाई रविवार का दिन आपका लगेगा और आपका सिर्फ 200 रुपया लगने वाला है। अगर 200 रुपया लग के आपको आपके काम के साथ साथ 5 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का एक बेस्ट तरीका बताया जाए और एक दिन आपको सिर्फ इसको समझने में देना है, तो क्या आप 200 रुपया अभी मेरे को गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप जरूर करिए, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप मत करना। तो ये चीजें आपने उसको बोल देनी है। तो जैसे ही आप उनको ये चीजें बोलोगे, अगर वो इनकम कमाने में इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो आपकी टीम से है चाहे वो एक अदर व्यक्ति है, तो वो आपको 200 रुपया ट्रांसफर कर ही देगा। अगर वो नहीं करता है तो समझो कि वो नहीं आने वाला, उसको आपने ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। आपको क्या बोलना है कि इसमें मेरे पास 5 ही सीट थी और इसमें से 4 ऑलरेडी बुक हो चुकी है, 1 सीट बची है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अजय को बताया जाए। तो इस तरीके से आपने बोलना है। अब यहाँ पे वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर वो नहीं जाना चाहता तो भी आप फ्री है। क्यों? क्योंकि आप किसी और को कॉल करोगे, आपको बार बार उसको कॉल नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको उसको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अब आपने ऐसा करके मान लीजिए 10-20 लोगों को इनवाइट किया, 5 लोगों ने भी यस कर लिया, 10-20 लोगों में से 5 ने भी यस कर लिया और आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दी। दोस्त, मैं गारंटी देता हूं जिस व्यक्ति ने पैसे भेजे हैं ना, 200 रुपया आपको सेंड कर दिया, वो व्यक्ति कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, बहुत बड़ी इमरजेंसी तो आ गई तो बात अलग है, नहीं तो वो आपके आरएस के अंदर आएगा ही आएगा। मजा आया। और ये मैंने अप्लाई करके देखा हुआ है। जिन जिन दोस्तों के पहली पेमेंट आ जाती है वो व्यक्ति आरएस में आता ही आता है, बल्कि एक दिन पहले खुद कॉल करके पूछेगा कि भाई वो किस टाइम पे आना है, सुबह किस टाइम पे उठना है, कहाँ पे आना है, वो सब कुछ खुद से पूछेगा। तो आप अगर ये चाहते हैं तो इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। आपके बताने के अंदर एक अच्छा फ्लो होना चाहिए, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए, बताने का तरीका होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई है इनको ऐड करना है। तो दोस्तों, आपको इतना अच्छा फॉर्मूला बताया, तो क्या इस फॉर्मूले को बताने के बाद क्या इस वीडियो पे एक लाइक नहीं करोगे? तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की और भी एमएलएम से जुड़ी टिप्स आपको मिलती रहे और आप आईएमसी बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर पाएं और जल्दी आगे बढ़ पाएं और आप अपनी टीम के सभी लोगों को टाइम पे अपने प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट कर पाएं।